हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश, मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भाई आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल हमने बताया था आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, आज चलते हैं कि पास और फेल पर आधारित होगा। तो भाई शुरुआत करते हैं आज का सेशन। कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, कितना भाई? 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंक, कितना से भाई? 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक ज्यादा। 42 अंक ज्यादा। यहां क्या कर रहा था भाई कि 30 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है, और यहां कह रहा है कि 30 अंक जितना पास मार्क था उससे 42 अंक ज्यादा ला देता है। तो अंकों की अधिकतम संख्या यानी कि मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं भाई, इसको देखते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे क्या भाई, तो एकदम नॉर्मल बेसिक मेथड देखेंगे क्या होता है। भाई मान लिए कि इसका जो मैक्सिमम मार्क्स था, मैक्सिमम मार्क्स कितना भाई? 100x मान लिया। कितना? 100x। अब कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, भाई तो हम यहां से निकाल लेते हैं पास मार्क। पास मार्क यानी कि पहला छात्र का पास मार्क, तो पास मार्क क्या हो जाएगा भाई? तो कह रहा है कि 20% अंक तो प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, तो पास मार्क्स क्या होगा भाई कि 100x का 20%। ठीक है, 100x का हम 20% निकालेंगे भाई, तो 100x का 20% निकालेंगे, 100 से 100 यानी कितना आ जाएगा? 20x। यानी कि यहां क्या लिख देंगे भाई? 20x। ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि 30 अंक से फेल हो जाता है। अगर वो 30 अंक और ला देता, 30 अंक और ला देता तो क्या हो जाता भाई? पास हो जाता। तो इसमें हम क्या करेंगे कि +30 करेंगे, +30। और एक और छात्र है ना, तो दूसरा छात्र का देखिए, दूसरा छात्र का पास मार्क देखिए। दूसरा छात्र का पास मार्क क्या होगा? दूसरा छात्र कहता है कि जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 32% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 100x का अगर हम 32% निकालेंगे भाई कितना आ जाएगा? 32x। कितना? 32x। और 32% अंक प्राप्त करता है और 32% अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। कितना भाई? 42 अंक अधिक। तब पास मार्क लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 32x में से हम क्या करेंगे भाई? 42 को कम कर देंगे, 42 कम कर देंगे। अब देखिए, यहां भी पास मार्क और यहां भी पास मार्क, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई? बराबर। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यानी कि 20x प्लस का 30 बराबर में 32x माइनस का 42। अब आ जाइए, हम इसको इधर कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 12x। 32x में से 20x घटाएंगे 12x, और ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 30 और प्लस में 42, यानी कितना भाई? 72। तब जो x का वैल्यू आएगा आपका कितना भाई आ जाएगा? 12 छक 72, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का वैल्यू? 6। तो जो मैक्सिमम मार्क्स होगा कितना होगा? 100x। कितना? 100x। तो 100x बराबर 100 गुना का 6, यानी कितना भाई? 600। कितना भाई? 600। ऑप्शन नंबर आपका एक आंसर होगा। अब भाई उम्मीद करते हैं कि बेसिक मेथड से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसका शॉर्टकट। तो शॉर्टकट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि शॉर्टकट क्या हो सकता है। भाई देखिए, शॉर्टकट ये होगा कि जो परसेंट होगा, जो भी परसेंट दिया होगा उसका हम डिफरेंस लेंगे, और जो अंक दिया होगा उसका भी डिफरेंस लेंगे। अगर भाई अंक में एक ज्यादा, एक कम हो और एक ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे फेल हो जा रहा था और यहाँ कह रहा है कि 42 अंक ज्यादा प्राप्त कर ले रहा था, और यहाँ था कि 30 अंक से फेल हो जा रहा था, तो यानी कि यहाँ 30 अंक से फेल और यहाँ 42 अंक से अधिक ला दे, 42 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, तो ये दोनों का जोड़ होगा। दोनों का क्या होगा? जोड़। और यहाँ दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ भी दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, तब 32 में से क्या करेंगे कि 20x को हटाएंगे, तो कितना आ जाएगा भाई? 32 माइनस का 20x, यानी कि कितना? 12%। कितना भाई? 12%। अब ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं,
ये दोनों का डिफरेंस यानी कि ज्यादा में से कम, तो ये अधिक न ला रहा है भाई, तो देखिए 42 और 30 को जोड़ देंगे भाई डायरेक्ट, कितना भाई 72। अब यहां से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% का वैल्यू कितना भाई 6, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, यानी कि 6 इंटू का 100, 6 इंटू का 100 बराबर कितना 600, कितना भाई 600। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप भाई जो शॉर्ट वाला मेथड होगा वो भी समझ गए होंगे। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसको हम बेसिक से नहीं करेंगे, अब इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से कर देंगे। भाई कह रहा है कि जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुआ, जॉन को कितना भाई 20% अंक प्राप्त हुआ है, और वह 10 अंकों से, कितना अंक से भाई 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है। उसी परीक्षा में जैक को 35%, जैक को कितना मिला भाई 35% अंक प्राप्त हुआ, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताएं। ठीक है, सोल्व करते हैं भाई। पहले हम इसका निकाल लेंगे क्या भाई, मैक्सिमम मार्क्स की, मैक्सिमम अधिकतम मार्क्स कितना का था। ठीक है, देखिए हम बोले थे क्या कि जो परसेंट हो, जो भी परसेंट होगा उसका हम डिफरेंस लेंगे, यानी कि 35 में से 20 को घटाएंगे भाई, कितना आ जाएगा 15%, कितना आ जाएगा 15%। अब जो अंक होगा, अगर एक फेल और एक पास किया होगा तो दोनों को जोड़ेंगे, और यदि दोनों पास किया होगा, दोनों अधिक प्राप्त किया होगा अंक, तो दोनों को घटाएंगे, या दोनों कम अंक प्राप्त किया होगा फिर भी दोनों को घटाएंगे। जब दो अपोजिट हो, एक कम और एक ज्यादा, यानी कि एक कम प्राप्त किया है और एक ज्यादा प्राप्त किया है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे भाई, हम जोड़ेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि 10 अंक अधिक कम, यहाँ 10 अंक कम और यहाँ 20 अंक ज्यादा, यानी कि दोनों को क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे, यानी कि 20 प्लस 10 यानी कि कितना भाई 30। ठीक है, अब 15% का वैल्यू 30 है, 15% का वैल्यू भाई 30 है, तब 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो काट देंगे 15 दूना का 30, यानी कि 1% का वैल्यू 2 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि मिनिमम मार्क्स, ध्यान से सोचिएगा क्या कह रहा है कि मिनिमम अंकों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो देखिए 20% तो अंक उसको चाहिए ही चाहिए था, यानी कि देखिएगा 20% उसको अंक चाहिए ही चाहिए था, प्लस में और कितना चाहिए भाई, तो 10 अंक और चाहिए तो वो पास हो जाएगा। तो एक जो 2 अंक है 1% के बराबर है, फिर से जो 2 अंक है 1% के बराबर, तब जो 10 अंक होगा वो कितने के बराबर होगा भाई, तो 2 का 5 गुना 10, तो 1 का 5 गुना भाई 5, यानी कि जो 10 अंक होगा वो 5% के बराबर होगा। यानी कि जो मिनिमम प्रतिशत अंक चाहिए वो कितना चाहिए भाई 25%। ऑप्शन नंबर भाई 3 आपका फाइनल आंसर हो गया। देखते हैं थोड़ा सा और इसको इलार्ज कर देते हैं भाई। देखिए 1% का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया है, यहां से 1% का वैल्यू कितना हो गया भाई 2 हो गया है, तो हम यहां से निकालेंगे कितना परसेंट का वैल्यू 100% का। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई कि 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 से यहाँ तो 100 से यहाँ, यानी कि 100% का वैल्यू कितना भाई 200। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स था वो कितना था भाई 200 था। अब 200 के 20% पहले निकाल लीजिए, 200 का कितना भाई, हाँ 200 था, अब 200 के 20% निकाल लीजिए, तो 200 का जब 20% निकालिएगा तो 40 आ जाएगा, कितना भाई 40। 200 का 20% कितना आ जाएगा, 200 का 20% अब प्लस में 10 अंक और उसको चाहिए था। ठीक है, तो 100 दूना का 200 यानी कि 40 और 10 50, यानी कि उसको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए भाई 50 अंक, कितना 50 अंक, यानी कि 50 और इसका परसेंटेज निकाल लीजिए 200 इंटू का 100, 100 दूना का 200 और 25 दूना का 50, यानी कितना परसेंट हो गया भाई 25% आपका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आप पिछला क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, कितना भाई 20%, 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से, कितना अंक से भाई 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब कि फेल हो जाता है। जबकि एक अन्य छात्र जो 32%, कितना भाई 32% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक ज्यादा ला देता है।
तो परीक्षा का जो मैक्सिमम अंक था, मैक्सिमम मार्क्स था, वो कितना था बताना है आपको। ठीक है, सोल्व करते हैं भाई। देखिए हम बोले कि जो परसेंटेज होगा, जो परसेंटेज में अंक होगा उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। यानी कि यहाँ 32 और यहाँ 20, तो दोनों का डिफरेंस भाई कितना आ जाएगा, 32 में से 20 को घटाएंगे, कितना भाई 12%। कितना भाई 12%। और जो संख्या में है, जैसे यहाँ 40 अंक और यहाँ प्राप्त किया है 47 अंक, लेकिन यहाँ क्या किया है भाई कि 40 अंक से फेल हो गया है, लेकिन यहाँ क्या किया है, यानी कि 40 अंक कम लाया है और यहाँ कितना लाया है, 47 अंक ज्यादा लाया है। तो हम बोले थे कि दोनों अलग अलग हो, एक जगह कम एक जगह ज्यादा, तो क्या करेंगे भाई, इस स्थिति में हम दोनों को जोड़ेंगे। अगर दोनों सेम हो, जैसे 35 अंक अधिक लाए और 45 अंक अधिक लाए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। तो यहाँ दोनों डिफर है, तो इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे, एक जगह ज्यादा है एक जगह कम ला रहा है। तो 40 प्लस में 47, यानी कि कितना भाई हो जाएगा आपका 87। कितना 87। अब यहां से हम 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1% का, तो 1% का कितना भाई 87/12। हमको चाहिए मैक्सिमम अंक, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में कितना भाई 100%, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100%, तो 100% का वैल्यू यानी कि 87/12 गुने का कितना भाई 100। ठीक है, 3 से 3 चौके 12, 3 से 29, 3 से 29, 4 से 25, यानी कि जब 29 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि 9 से 45। तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 725 आपका फाइनल आंसर होगा। कितना भाई 725 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग अच्छे से अब समझ गए होंगे। तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र परीक्षा में न्यूनतम से 21 अंक कम, न्यूनतम से कितना भाई 21 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि दूसरा छात्र न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि दोनों छात्रों के द्वारा प्रतिशत में अंतर कितना है भाई, प्रतिशत में अंतर 40% का अंतर है, तो उक्त परीक्षा में यानी कि उपरोक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक, अधिकतम पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए आ जाइए, तो सोल्व करते हैं भाई। देखिए यहां जो प्रतिशत में अंतर पहले ही दे दिया है, प्रतिशत में अंतर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों छात्रों का प्रतिशत में अंतर दे दिया है पहले ही, यानी कि 40%। दोनों छात्र का प्रतिशत कितना अंतर है भाई 40%। ठीक है, लेकिन अंक में कितने का अंतर है भाई, तो एक यहाँ कम प्राप्त कर रहा था, यहाँ ज्यादा प्राप्त कर रहा था। भाई क्या होगा, ऐसा स्थिति में दोनों जुड़ जाएगा, जब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा भाई 168। कितना आ जाएगा 168, यानी कि 40% का वैल्यू भाई कितना आ गया 168। हमको निकालना है कितना का भाई 100% का। ठीक है, तो 1% का यहां से निकाल लेते हैं, तो 1% का कितना आ जाएगा 168, अब बट्टे में कितना भाई 40। अब 100% का क्या निकालना है भाई, तो 100% का निकालना है तो 168 बटे में 40 इंटू का 100, कितना से भाई 20 से 20 बचे 100, 20 दूना का 40, 2 से काट दीजिए, 2 से कितना 8 दूना 16, 84, यानी कि अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 84 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 4 पचे 20 और 8 पचे 40 और 2 42, यानी कि जो मैक्सिमम जो अंक है भाई कितना है 420 आपका फाइनल आंसर होगा। सॉरी हमने ऑप्शन नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, आपका जो फाइनल आंसर होगा भाई कितना होगा 420। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो भाई चलते हैं अगले टाइप की ओर, जो कमीशन पर बेस्ड होगा। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10%, कुल बिक्री पर 10% कमीशन देती है और 10,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 2.5% यानी कि 2.5% बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल कितना कमाया है भाई 2875 रुपया कमाता है, तो बिक्री का पता लगा है, यानी कि टोटल बिक्री का पता लगा है कि कितने रुपए का बिक्री किया था।
ठीक है, सोल्व करते हैं पहले भाई बेसिक मेथड से, सोचने का तरीका डेवलप करते हैं कि सोचने का तरीका क्या होगा। भाई देखिए, मान लिया कि हमने टोटल बिक्री किया 20,000 का, ठीक है, और 20,000 में भाई 20,000 में 10,000 पर हम कितना का बोनस देते हैं भाई 10% का, कितना का भाई 10% का। बाकी जो बचा उस पे हम 2.5% का बोनस देते हैं, यानी कि कुल बिक्री पर 10% और 10,000 बिक्री से अधिक बिक्री पर कितना देते हैं भाई 2.5% का बोनस। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। तो यहां कह रहा था कि कुल बिक्री पर कितना भाई 10% बोनस, तो टोटल सेल्स हमने कितना का मान लिया भाई 100 रुपीज, कितना का भाई 100 रुपया का, ठीक है। अब कुल बिक्री पर तो 10% बेसिक से चल रहे हैं, कुल बिक्री पर कितना भाई 10% बोनस लेता है, ठीक है। प्लस और कह रहा है कि 10,000 से अधिक बिक्री पर, तो टोटल हमने कितना का बिक्री किया था x का, और 10,000 से अधिक, तो जो बचा भाई कितना, यानी कि x माइनस के 10,000, यही तो बचा होगा 10,000 से अधिक, ठीक है। तो इस पे कह रहा है कितना परसेंट का बोनस, 2.5% बोनस देती है, यानी कि इंटू का 2.5% बराबर, जब दोनों को मिलाता है तो भाई कितना कमाई करता है 2875, कितना 2875। अब आ जाइए 10 से 10, यानी कि x/10 प्लस में कितना हो जाएगा भाई, यहां से डेसिमल हटाएंगे 0, 25 चौके 100, 10 चौके 40, ठीक है, 10 चौके 40 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा कितना भाई, जब 1/40 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x/40 हो जाएगा, ओके। और ये माइनस में है तो यहाँ माइनस 10 से तो 10 चला जाएगा, और 25 चौके 100, यानी कि जब 10,000 को 1/40 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई कितना आ जाएगा 250, बराबर का कितना भाई 2875, बराबर का कितना हुआ 2875। सोल्व करते हैं इसको, आ जाइए, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 40, यहां से हो जाएगा 4x, और ये कितना x, और जो ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, जब जोड़ेंगे भाई तो कितना आ जाएगा 3100 भाई 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आ गया आपका कितना आ गया भाई 5x, यानी कि 5x बटे में 40 बराबर का 3125, 5 से 5 8 40, x बराबर जब यहां निकालिएगा आप x बराबर, तो x का जो वैल्यू आएगा भाई कितना आ जाएगा 3125 इंटू का 8, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 × 50 = 40, और 12 × 8 = 96, 400, और 8 × 24, 1 25, यानी कि 25,000, कितना आ गया भाई 25,000 आपका टोटल कमाई आ गया, यानी कि बिक्री कितना का हुआ था टोटल 25,000 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। ये भाई आपका किससे हो गया है, बेसिक मेथड से, किसे भाई बेसिक मेथड से। आई होप कि समझ गए होंगे। अब इसका चलेंगे भाई क्या शॉर्टकट। तो आ जाइए भाई, इसका हम शॉर्टकट देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि कुल बिक्री पर 10% दे रहा था भाई, मान लीजिए कि देखिए ये दो हिस्सों में, एक तो 10,000 से कम, एक 10,000 तक, और एक 10,000 से जो एबव होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक 10,000, कितना भाई ये 10,000 का बिक्री है, कितना का भाई 10,000, ठीक है। और ये जो है 10,000 से ऊपर, तब जो 10,000 के बिक्री तक कितना भाई 10,000 से नीचे तक कितना देता है 10% का कमीशन, यानी कि इस पर कमीशन कितना देगा भाई 10% कमीशन, ठीक है। और 10,000 से अधिक पर, यानी कि 10,000 से अधिक पर 10% कमीशन तो टोटल पर देगा ही, 10% कमीशन तो देगा ही, और प्लस में 2.5% का क्या देगा भाई बोनस भी देगा। क्या देगा बोनस भी। अगर हम मान लीजिए कि टोटल का अगर 12.5%, टोटल का भाई कितना 12.5%, अगर हम 10,000 का भी अगर 10,000 का 2.5% अगर निकाल लेते हैं
12.5% भी, तब दोनों का हो जाएगा, यानी कि कुल का टोटल का कितना हो जाएगा भाई 12.5%। कितना 12.5%। तब 10,000 का क्या करते हैं कि 10,000 का हम निकाल लेते हैं भाई कितना परसेंट, 2.5%। कितना 2.5%। यहां से डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो आपका गया भाई, कितना आ गया 250। यानी कि 250 रुपया क्या देगा भाई टोटल पर अभी और देगा, यानी कि पहले से कमा रहा था कितना 2875, लेकिन जब 10,000 पर भी अगर 2.5% बोनस लगा दिया जाए तो टोटल पर कमाई कितना हो जाएगा, कमाई उसका हो जाएगा कितना भाई 250। टोटल कमाई जो होगा 250 और प्लस का 2875 बराबर का भाई कितना 3125। अब जो 3125 जो बराबर आएगा किसके बराबर आएगा भाई 12.5% के, क्योंकि हमने टोटल का कितना निकाला है भाई 12.5%। तो 12.5% बराबर कितना 3125। हमको निकालना है भाई 100% का वैल्यू, कितना भाई 100% का वैल्यू। तो 1% का निकालेंगे भाई तो कितना आ जाएगा 3125 बटे में कितना 12.5। तो 100% का हम यहां से निकाल लीजिए, यहां से आ जाइए, यहां से 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई कि 3125 बटे में क्या करेंगे 12.5 इंटू का कितना 100। यहां से एक डेसिमल हटाएंगे, यहां 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे भाई कितने बार में हो जाएगा 25 से 25 चौके 100, 25 से 25 पचे 25 से, ठीक है। और 5 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा 625। जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और एक जीरो और 4 दूना 8 और 2 10 और 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि कितना आ गया भाई 25,000 आपका टोटल बिक्री आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर भाई कितना 5.5%, कितना 5.5% कमीशन और 10,000 से अधिक बिक्री पर 10,000 से अधिक बिक्री पर 0.5%, कितना भाई 0.5% बोनस देती है। यदि सेल्समैन 1990 रुपया, कितना भाई 1990 रुपया कमाता है, तो कुल बिक्री का पता लगाना है कि कुल बिक्री क्या है। सोल्व करते हैं भाई। देखिए कह रहा है कि जब 10,000 से अधिक बिक्री करेगा, 10,000 से अधिक बिक्री, तब जो अधिक होगा उस पर कितना का बोनस भाई 0.5% का बोनस देती है। और कुल बिक्री पर कितना 5.5% कमीशन। तो कुल बिक्री पर तो 5.5% कमीशन देगा ही देगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि 10,000 पर देखते हैं कि बोनस कितना मिलता है, जो अधिक कमाई हुआ 10,000 पे, तो 10,000 पे हम क्या निकालेंगे कि 10,000 पर भी हम निकालेंगे 0.5% निकालेंगे बोनस, तब बोनस कितना मिल जाएगा भाई, तो 10,000 का क्या करेंगे 10,000 का 0.5% निकाल लेंगे, 0.5%। यहां से डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो आपका गया, 10 पचे 50, यानी कि अब कितना 50 रुपया उसको बोनस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो पहले से कमाई कितना हो रहा था भाई उसको 1990, अब एक्स्ट्रा उसको बोनस में कितना मिल रहा है 50 और मिल रहा है, यानी कि टोटल कमाई कितना हो जाएगा तो 1990 प्लस में 50। अब बताइए कि 10,000 पर भी उसको हम कितना दे दिए, 10,000 से नीचे वाली कमाई पर भी हम 0.5% का बोनस दे दिए, तो कुल बिक्री पर अब उसको कितना मिल गया भाई, तब 5.5% पहले से और अब 0.5% अब, ठीक है। यानी कि कितना परसेंट टोटल मिल गया भाई 6%। यानी कि जो 6% का जो वैल्यू दिया है भाई, अब नहीं समझिएगा तो हम लिख देते हैं कि 5.5% है, यानी कि 5.5% अब प्लस में 0.5%, जो बराबर होगा किसके बराबर होगा भाई, ये जो बोनस आया है कितना 50, अब प्लस में जो पहले कमाई हो रहा था यानी कि 1990, यानी कि यहां कितना भाई 6%, 6% जो बराबर होगा किसके भाई होगा 240 के, कितना के 240 के। 1% के यहां से वैल्यू निकाल लेंगे तो 1% का जो वैल्यू आएगा भाई 6 18 6 चौके 24 जीरो, यानी कि 340। तो 100% का हम वैल्यू निकालेंगे क्योंकि पूछ रहा है कि टोटल बिक्री क्या है।
तब 340 इंटू का भाई कितना 100 कर देंगे, आपका रिजल्ट जो आएगा कितना भाई 34,000 आ जाएगा। कितना भाई 34,000, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं भाई कि समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अब देखेंगे अगले क्लास। बाय बाय, धन्यवाद, आप लोग अपना ख्याल रखिए।